Good evening once again and namaskaram to all of you. Welcome to a new analysis of Nifty this time. बैंक निफ्टी के बारे में तो सारी बातें हो गई आपसे। रही बात निफ्टी की तो 15 मिनट के चार्ट पे ही डिस्कशंस करेंगे। ये बात और है कि सबसे ज़्यादा वीकेंड में टाइम इसको दिया मैंने वीकली चार्ट पे, लेकिन उसमें 2-3 परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं बॉस। जब तक वो क्लियर नहीं होते हैं उनके बारे में बात करने से फ़ायदा नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 1 दिन ले, 2 दिन ले, हफ्ते भर ले, 10 दिन ले, लेकिन जब भी फर्म अप होगा वी विल डिस्कस। और जब तक ऐसा नहीं होता छोटे टाइम फ्रेम पे रहेंगे। 11,113 ये वो लो है जहाँ से हम एनालाइज कर रहे हैं इस प्राइस को 11,685 के हाई तक का। ये वो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। सबसे पहले इसको आप ड्रॉ कर लें। जब तक हम इसके ऊपर हैं, मार्केट ऊपर है, इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म में बेरिशनेस मार्केट में आप उम्मीद रख सकते हैं। सो दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन दैट शुड बी ऑन योर चार्ट्स। अब आइए बात करते हैं बिल्कुल लास्ट मूव की जो हम इस चार्ट में देख रहे हैं। ये वो हाई है। यहाँ से आप देखिए एक छोटा, पहली नज़र में अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैट सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन हमें दिख रहा है। ABC 11,525 का ये हाई है और उसके बाद ये 11,424 का लो है। सो दिस इज़ अ फ्लैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद ये लास्ट मूव जो ऊपर जा रही है। अगर इसे मैं मार्क करना चाहूँ तो 2 तरीके से मार्क कर सकते हैं। पहला, अगर इसको एक करेक्टिव मूव में मार्क करना चाहें तो A, B and a C, then you get an X, then you get A, B, C, and then this move looks complete at 11,685। तो फिर मार्केट को 11,650 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और थोड़ा नीचे की ओर रुख करना चाहिए। इस जोन में आना चाहिए 11,525 से लेके ये हाई 11,525 से लेके 11,424 के जोन पे है। सो इफ दिस इज द काउंट आई एम स्टार्टिंग दिस काउंट फ्रॉम दिस पॉइंट्स, the 0. If this is A, this is B, this is C, we have an X wave here, we have an A, B and a C. If this is the count, then we should be seeing a correction for immediate short term और वो correction हमें इस zone में लेके आना चाहिए। और ये लो वॉयलेट हमें नहीं करना चाहिए। 11,424 एक इम्पॉर्टेंट लो है मार्केट का। तो अगर आप लॉन्ग हैं तो इंटरमीडिएट टर्म में आपका स्टॉप लॉस 11,424 का होना चाहिए। कंजर्वेटिव लेवल पे तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 11,540, लेकिन 11,424 तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हर हालत में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके ब्रेक के बाद मार्केट थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा और जब तक हम 11,424 के ऊपर रहेंगे फिर से एक नए हाई की ओर जाने की हम पूरी क्षमता रखते हैं। Please remember, this is the critical level now, 11,424 as far as the longs are concerned. Till we are above it, we will always attempt a new high. We can always attempt a new high. So if this is a structure ABC, X, ABC, then we should be correcting down and into this zone without breaking above 11,685, that is Friday's high. This is one possibility. इस केस में अगर आप यहाँ देखें तो फिर ये A हो जाती है, ये B हो जाती है और हम C वेव में जा रहे हैं। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट काउंट, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। स्टॉप लॉस 11,685 as far as the shorts are concerned. If you are short, longs 11,424. Now let us see the second possibility. एक्चुअली निफ्टी का मूवमेंट बैंक निफ्टी से अगर आप तुलना करें तो बहुत ही वाहियात है जिसको कहना चाहिए। इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है इसने चार्ट में, या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं और या तो कन्फ्यूजन है। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी सिंपल सी, टेक अ 1, टेक अ 2, टेक अ 3, टेक अ 4, गो फॉर द 5th। जैसे ही आप ये काउंट रखते हैं 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं इस चार्ट में। पहली, 4th वेव ने 3rd वेव को अराउंड 50% या उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिट्रेस किया है। 3rd वेव इज़ नॉट द एक्सटेंडेड वेव नाउ। We have all the setup which is demanding a 5th wave extension. ये पूरा सेटअप 5th wave extension की ओर इशारा कर रहा है। तो उस केस में हमें अपने लेवल्स निकाल लेने चाहिए बहुत सीधे सीधे, और वो लेवल्स आते हैं 11,733, यानी कि 11,740 तो फिर मिनिमम है। तो अगर 1 2 3 4 5 के स्ट्रक्चर में हम चल रहे हैं, जैसा मैंने अभी दिखाया आपको 1 2 3 4 5, तो 5वीं वेव को एक्सटेंड होना पड़ेगा। ये सेटअप यही डिमांड कर रहा है और 11,740 फिर तो मिनिमम है, मैक्सिमम 11,860। तो इस काउंट में 11,685 के ऊपर हम निकलेंगे और 11,740, 11,860 वो दायरे हैं जहां हम आराम से टेस्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर लेवल को ब्रीच करें, लेकिन हम ज़रूर टेस्ट करेंगे। 11,740 तो मिनिमम हम देखेंगे। इस केस में 11,542 नहीं टूटेगा। दिस इज़ द स्टॉप लॉस
एंड वी विल ईजिली गो अबव 11,685। इस केस में अगर आप देखें फिर ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये ए बी सी, एक सी फेलियर दिखेगा यहाँ पे, और गैप अप के साथ हम ऊपर निकल जाएंगे कल। तो दो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों बिल्कुल विपरीत तरफ इशारा कर रहे हैं, एक गैप डाउन की ओर कर रहा है और एक गैप अप की ओर कर रहा है। अगर हम 11,685 के ऊपर जाते हैं तो कृपया ध्यान रखिएगा 11,740 तो मिनिमम है, उसके ऊपर 11,860 तक के दायरे खुलते हैं। अगर हम नीचे की ओर जाते हैं 11,685 हम ब्रीच नहीं करते हैं, तब फिर ये वो जोन है जहां हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो ए बी सी काउंट्स होंगे। ये वो ट्रेंड लाइन है, इसे बना के रखिए। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म बेसिस पे लॉन्ग्स हैं तो आपका स्टॉप लॉस 11,540 का, थोड़ा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की बात करें तो 11,424 का। शॉर्ट्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं है मार्केट में। अगर किसी ने ले रखे हैं तो बिल्कुल 11,650 ही आपका स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर बिल्कुल मत रुकिएगा, क्योंकि फिर दूसरी पॉसिबिलिटी इम्पल्सिव मूव की दिखने लगेगी। सिर्फ एक ही राउट है इस मूव में, इस तरह की काउंट्स में, वो यहाँ पे है जहाँ पे अभी ये स्ट्रक्चर ABC दिख रहा है, लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट इसको दे रहे हैं। हो सकता है 1 मिनट या 3 मिनट के चार्ट में यहाँ कहीं 1-2 हम खत्म कर रहे हैं, तो उस केस में फिर फिफ्थ वेव यहाँ भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो एक ये डाउट लेके चल रहे हैं, दैट इज़ ऑल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखने में तो 3 वेव मूव लग रहा है ABC, बट दोनों एनालिसिस हैं, दोनों मैंने आपके साथ शेयर किया है। की लेवल है 11,685, जब तक हम इसको पार नहीं करेंगे ऊपर की बात नहीं सोचनी चाहिए। वंस वी मूव आउट दिस 11,740 एंड देन 11,860, ये 100 पॉइंट का दायरा खुल जाएगा आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे है आपका, और अगर ये ABC स्ट्रक्चर है तो हम इस जोन में आएंगे। तो इतना ही है, ये ट्रेंड लाइन बना के रखिएगा और लेवल्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो टिल वी मीट अगेन, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।